गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम अपना सिविक्स का जो है फर्स्ट लेसन कर रहे हैं, जिसका नेम है डाइवर्सिटी। कल जो है हमने अपने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा और कि कैसे जो ना एक जो फ्रेंड्स हैं वो अपने बर्थडे को कैसे किस तरह जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सोसाइटी के अंदर, क्योंकि उस सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के जो पीपल रहते हैं, यानी आई मीन कि वो डिफरेंट रिलीजन से जो ना बिलोंग करते हैं, और जैसे भी अपनी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं उसके अंदर जो है वहाँ के जो स्वीट्स हैं या फिर जो उनकी क्लॉथ है, उनकी जो वेयर है वो किस टाइप से जो ना वो पहनते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो जिसके अंदर मेन जो हम बात कर रहे थे कि किस टाइप से जो ना हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें हमारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो पूरी नेशन जो है, चाहे वो किसी भी रीजन से जो ना बिलोंग करता है पीपल, वो उसको जो सेलिब्रेट करता है। वो जो 3 हमारे फेस्टिवल थे वो थे 15 अगस्त, जिसमें इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी को जो है ना हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और 26 जनवरी को जो है हम महात्मा गांधी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद अब हम आज कर रहे हैं मनदीप लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोवर। ये सेलिब्रेट गुरु पर्व विद ग्रेट पेशेंस। वो कहता है कि जो ना जो गुरु पर्व है वो उसको काफ़ी अच्छे से जो सेलिब्रेट करते हैं। हिज पेरेंट्स ऑर्गेनाइज लंगर कॉमन किचन वेयर पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रेड्स हैव ए मील टुगेदर। वो कहता है कि वो जो ना उसके पेरेंट्स जो ना वो लंगर जो है वो चलाते हैं, और उसमें जो सभी पीपल चाहे वो किसी भी कास्ट का हो वो वहाँ पर जो है खाना उनको खिलाया जाता है। ऑन 25 दिसंबर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियंस, और 25 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट करते हैं जो क्रिश्चियंस है। उस दिन क्रिसमस को जो वो सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियंस। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ए बिग वे बाय जॉन। ये कहता है कि जी जो जॉन है वो इस फेस्टिवल को जो है ना काफ़ी बड़े तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेटेड करते हैं। हु आल्सो लिव्स इन द सेम बिल्डिंग, ग्रीटिंग एंड स्वीट्स आर एक्सचेंज्ड। और वो जो ना इस बिल्डिंग के अंदर रहता है, और वहाँ जो ना वो अपने जो स्वीट्स है जो ग्रीटिंग्स है उसको जो वो एक्सचेंज करते हैं। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज सेलिब्रेटेड विद मस्ट जिट एंड एक्सटर्निज्म। पीपल ऑफ ऑल faith and caste living in the building participate in this festival। ये कहते हैं कि जो ना जो होली जो सेलिब्रेशन जो किया जाता है वो मोस्टली जो उस बिल्डिंग के अंदर जो रहते हैं वो उसको जो ना अच्छे से, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जो फेथ जो रख रहा हो, वो उसको जो ना सेलिब्रेट करते हैं। देन दे आल हैव लंच टुगेदर, हैव फेस्टिवल्स, प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये कहते हैं जो हमारे जो फेस्टिवल है ये हमारे यूनिटी को ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम कोई भी फेस्टिवल है, चाहे वो हम क्रिसमस लगा लो या फिर अपने गुरु पर्व लगा लो, चाहे हम जो है होली है, दिवाली है, ईद है, तो इनको जो है हम सभी मिलकर जो है सेलिब्रेट करते हैं, और ये सेलिब्रेशन ही जो है ना हमें अपने एक यूनिटी के अंदर जो है ना वो जोड़ कर रखते हैं। As we have seen from the above example, the people of India belong to different parts, speak different language and follow different religions. Yet they all are Indians. Undoubtedly, India is the best example of unity in diversity। ये बात बहुत अच्छी यहाँ लिख रहा है कि इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की जो इनकी स्पीक करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज है उनके पास, और डिफरेंट जो है अपने धर्म है उनके। कास्टिज़म भी हम देखते हैं यहाँ पर कि डिफरेंट टाइप के जो कास्ट है, लेकिन फिर भी जो है हम सब मिलकर इकट्ठे रहते हैं, और यही जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का कि ये यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, की इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी जो है हम सब एक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। In India, people are engaged in 3 main economy activities. Most people in rural area are engaged in agriculture and related activities such as dairy product, fishing and forestry. Forestry means
a party of planting and take care of tree and forest to earn livelihood from their product. These are primary activities. They do these thinking in order to raise the natural resource. स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पीपल जो डिफरेंट टाइप की जो है एक्टिविटी करते हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया जो है ना वो मोस्टली एक रूरल कंट्रीज़ है. यहाँ पर जो है जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में जो है लिविंग है, और जो रूरल एरिया में जो रह रहे हैं वो मोस्टली जो ना उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, या फिर वो डेयरी फार्मिंग करते हैं, या फिर वो फिशरिंग करते हैं, या फिर फॉरेस्टरिंग करते हैं. तो वो मोस्टली जो ना वो प्राइमरी एक्टिविटी ही करते हैं. जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं वो जो है नेचुरल रिसोर्स से जो ना वो राइज करते हैं, कि नेचुरल रिसोर्स से ही वो जो ना वो प्रोडक्ट को जो प्रोड्यूस करते हैं. सेकंड जो है हमारा, मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर इंगेज इन production of manufactured goods from primary products. They work in industries. We refer to them as secondary activities. तो बच्चों यहाँ पर कहता है कि मोस्टली पीपल जो है वो अर्बन एरिया के अंदर जो वो रहते हैं, और वो उनका जो मेन जो प्रोडक्शन है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, जो कि प्राइमरी प्रोडक्ट से जो वो लिए जाते हैं. प्राइमरी प्रोडक्ट से जो आते हैं उसको जो मैन्युफैक्चर्ड करते हैं और उस प्रोडक्ट को जो है और ज़्यादा वैल्यूएबल एंड यूजेबल बनाते हैं. ये पीपल जो है मोस्टली कहाँ काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वो काम करते हैं, और इसी को जो हम सेकेंडरी एक्टिविटी जो है वो बोलते हैं. थर्ड है, पीपल इंगेज इन टर्टरी एक्टिविटी डू नॉट प्रोड्यूस एनी टेंगेबल गुड्स. They provide transport, communication of banking facilities. स्टूडेंट्स, जो टर्टरी एक्टिविटीज़ है उसके अंदर जो पीपल इंगेज्ड है वो कोई भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस नहीं करते, वो ओनली सर्विस ही प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन का सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, कम्युनिकेशन का सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे. तो ये पीपल जो ना वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि जो वो सर्विसेज जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर डाइवर्सिटी. इज इट नेसेसरी टू इंकरेज डाइवर्सिटी? वाई डू वी नीड डाइवर्सिटी इन द कंट्री? स्टूडेंट्स ये कहता है कि जो ना हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसा क्यों है कि जो ना हमारी कंट्री के लिए डाइवर्सिटी काफ़ी नीड रखती है? लेट अस एज्यूम फॉर ए वेल दैट वी ऑल आर सिमिलर इन आवर लुक, वी लाइव इन द सेम मैनर, वी थिंक alike, we wear the same clothes, our clothes of same color, we react in the same manner. Will it be a colorful living? No, not all. कहता है कि अगर हम सब जैसे एक जैसे ही दिखने लग जाएं, हमारी थिंकिंग एक जैसी हो जाए, हमारे कपड़े एक जैसे हों, हमारा जो कपड़ों का कलर वो एक जैसा हो, हमारी थिंकिंग एक जैसी हो, तो ये सब जो ना अगर ऐसा होता है तो वो जो ना हमारे लिए जो ना वो काफ़ी एक मुश्किल वाली बात हो जाती है. तो ये सब जो है हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि हम सब जैसे एक जैसे ही दिखें. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिटी इन ऑल रिस्पेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू वेरिंग ह्यूमन नेचर. ये कहता है कि जो ना जो हम ह्यूमन जो नेचर है उसके अंदर जो ना बिल्कुल ये एक जैसे ऐसे रिएक्ट करना जो पॉसिबल जो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है. हम अपने को एक दूसरे से जो अलग दिखना जो हम चाहते हैं. जस्ट लुक एट योर क्लासमेट. सम ऑफ you are always doing good in the class, some others are good in mathematics, somebody sings well in school function, some boy or girls receive an award for his or her performance in the school play, and you might be award a prize for your painting. तो फ्रेंड्स ये हम देखते हैं कि अपनी क्लासमेट के अंदर, अपनी क्लासेस के अंदर या अपने स्कूल के अंदर कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो कुछ सोशल साइंस के अंदर बहुत अच्छे हैं, तो कुछ जो है हमारे इंग्लिश या हिंदी के अंदर अच्छे होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्कूल के अंदर जो
प्ले करते हैं, अच्छे खेलते हैं तो उनको अच्छे वहाँ पर अवार्ड मिलते हैं। तो कुछ जो है स्कूल के अंदर जो पेंटिंग के अंदर भी जो है अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और वो वहाँ पर जो है प्राइज़ जो है वो जीतते हैं। सेकेंडली, डाइवर्सिटी led to the development of both the individual and the society. Every individual is dependent on other to fulfill his or her need. It is a long chain where every individual contributes to the healthy growth of society. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हम सेकेंडली देखते हैं जो डाइवर्सिटी है वो अपने आप को जो डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो और या अपनी सोसाइटी हो, जितने भी जो है हम एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। कोई भी पर्सन है वो इंडिविजुअल नहीं रह सकता, उसकी जो नीड्स होती है वो दूसरे द्वारा जो है फुलफिल की जाती है। हम एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट रहते हैं और यही जो है इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी एक हेल्थी जो सोसाइटी को जो है वो ग्रोथ करते हैं। कैन यू इमेजिन ए स्कूल विदाउट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और ए फैक्ट्री विदाउट वर्कर्स एंड मैनेजर्स? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक स्कूल बच्चों के स्टूडेंट्स के बिना और टीचर्स के बिना क्या स्कूल नहीं हो सकते? ऐसे ही जो है फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स और मैनेजर जो होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से अगर मैनेजर नहीं है तो फैक्ट्री अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। वर्कर्स भी, अगर वर्कर्स नहीं है तो मैनेजर अकेला जो वो काम नहीं कर सकता। तो हम एक दूसरे के ऊपर जो है ना डिपेंडेंट है। हमारी जो नीड्स है वो हम एक दूसरे से जो है ना वो उसको फील करते हैं। अकेला जो पर्सन है अगर एक ही सोसाइटी एक जैसी होंगे तो हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। Secondly, is it possible to construct a house without a mons, कारपेंटर, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन? तो ये कहते हैं कि अगर हम एक हाउस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्लम्बर भी चाहिए, हमें कारपेंटर भी चाहिए, हमें इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए। तो वो अपने अपने जो काम करेंगे तो ही जो ना वो हम घर को बना सकते हैं। आंसर इज नो, दीज वेरिड integrates and skill bring people together and make them interdependent. This process of coming together of people from different background, faith and experience bring unity in diversity. तो ये कहता है कि जो ना पीपल हम अपने आप को जो ना इंटरेस्टिंग जहाँ जिस पार्ट में हमारा इंटरेस्ट है या हम जिस पार्ट में हम स्किल्ड है तो वो काम हम इंटरडिपेंडेंट होकर भी जो है करते हैं। लेकिन इसके लिए जो हमें एक दूसरे के ऊपर दूसरे की जो ज़रूरतें पड़ती रहती है। हम एक पार्ट के अंदर एक टाइम के अंदर एक ही वर्क के अंदर वेल स्किल्ड हो सकते हैं। दूसरे काम करने के लिए हमें जो ना दूसरे की हेल्प की जो है वो नीड रहेगी। तो ये नीड और यही सब चीज़ें जो ना हमें जो जितनी भी हमारी जो डाइवर्सिटी है उसके अंदर जो ना ये यूनिटी लेकर आती है। डाइवर्सिटी एड कलर्स ऑफ लाइफ, इट एड्स ब्यूटी टू आवर कल्चर। जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ के जो है कलरफुल है और यही जो है हमारे कल्चर को जो है बहुत खूबसूरत बनाती है। इंडिया डाइवर्सिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ए सोर्स ऑफ हर स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ यूनाइटेड इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इट वाज ए यूनिक शो ऑफ इंडिया यूनिटीज़। स्टूडेंट्स ये कहता है कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो उसको जो ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर हम अपना वो टाइम देखेंगे जब हम ब्रिटिश रूल के जो एंगेस्ट जो है वो फाइट कर रहे थे उनसे जो इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो यहाँ पर बहुत सी पीपल जो है वो डिफरेंट एरिया से जो आए हैं, उन्होंने जो स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंस के लिए। तो यही सब चीज़ें जो है इंडिया को जो यूनिटी के अंदर जो है वो लेकर आती है। द ब्रिटिश रूल्स परसिड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड and rule because they thought Indians were fundamentals different from one another, but the unity of our people provide them wrong. जो ब्रिटिश थे उनका मेन जो रूल था ये था कि डिवाइड एंड रूल, कि भी फूट डालो और राज करो, ये उनकी जो है थॉट था। बट इंडिया की जो यूनिटी है, चाहे वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर रह रहे हो, उनके डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट उनके थॉट हो, बट वो पीपल जो है वो जो ना वो एक यूनिटी के अंदर रहते हैं। और जो ब्रिटिश जो पॉलिसी थी डिवाइडेड एंड रूल, उसको जो उन्होंने रॉन्ग कर दिया, कि उनको जो गलत सिद्ध कर दिया, कि जो ना उनकी जो नीति थी उस नीति को जो उन्होंने गलत साबित कर दिया। महात्मा गांधी लेड दिस स्ट्रगल, मैनी रेवोल्यूशनरीज sacrificed their lives from this
बिकॉज शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, Allah are among a few such great names. They are from different backgrounds, but they were united because they shared the same belief. जैसे ये कहते हैं कि महात्मा गांधी भी जो ना वो स्ट्रगल के अंदर थे, शहीद भगत सिंह भी थे, शहीद राजगुरु सिंह, शहीद सुखदेव, तो ये सब जो ना वो एक हमारे फ्रीडम फाइटर थे और इनका जो बैकग्राउंड था वो डिफरेंट एरिया से था। डिफरेंट जो है हम देख सकते हैं कि वो उनके जो रिलीजन थे वो डिफरेंट थे, बट उन्होंने इंडिपेंडेंट के जो मूवमेंट हो रहे थे, इंडिया को जो आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन हो रहा था उसके अंदर जो उन सब ने बढ़कर भाग लिया था। तो यहाँ जो है ना हम देख सकते हैं कि उस टाइम से जो है ना हमारी कंट्री के अंदर जो ना वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो ना एग्जाम्पल बहुत अच्छा दे रहे हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज 22 लैंग्वेज। दीज आर असामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये 22 जो ना हमारी लैंग्वेज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है इनको रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है। बिसाइड दिस लैंग्वेज देयर आर प्लेंटी ऑफ डायलेक्ट स्पोकन इन आवर कंट्री। अंडरस्टूड है कि ये जितनी लैंग्वेज है वो हमारी कंट्री के अंदर जो ना अलग अलग पार्ट्स के अंदर जो है बोली जाती है। लैंग्वेज इज बोथ ए यूनिफाइंग एंड डिवाइडिंग फोर्स। इट यूनिफाइज पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज एट द सेम टाइम। द लैंग्वेज में डिवाइड पीपल ऑफ द कंट्री। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल आवर नेशनल लैंग्वेज। चाहे हम जो डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज बोल रहे हो या हम इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज बोलते हैं, बट हमारे लिए जो दूसरी लैंग्वेज है उतनी जो उसको हम जो रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये सभी जो हमारी नेशनल जो है वो लैंग्वेज है। एवरी लैंग्वेज हैज़ ए वास्ट लिटरेचर, मैनी गुड्स नोबल एंड translated from one language to another to enable people to read and appreciate them. This make our Indian literature varied and rich. स्टूडेंट्स ये कहता है कि हमारे पास जो 22 लैंग्वेज जो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ना रिकॉग्नाइज्ड है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारे लिटरेचर है वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर जो वो लिखी गई है। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर जो उसको ट्रांसलेट किया जाता है ताकि जो दूसरे लैंग्वेज के जो बोलने वाले लोग हैं उस लिटरेचर को जो वो अच्छे से पढ़ सके। तो हमारे लिए जो ना जो इंडियन जो लिटरेचर है वो काफ़ी वैराइटीज़ है उसके अंदर और काफ़ी रिच है। हमारे जो लिटरेसी है हमारी लिटरेचर जो है ये हमारे जो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर तो काफ़ी हम इसके अंदर फेमस हैं। और इंडिया तो हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज के अंदर जो है उसको ट्रांसलेट कर जो हम पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए जो टॉपिक है वो इतना ही रहेगा। नेक्स्ट डे जो है ना हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो आगे जो है हमारे जितने भी जो डाइवर्सिटी के लिए जो हमारे जो फैक्टर जो इन्फ्लुएंसिंग है जो इफ़ेक्ट डालते हैं हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर उसके बारे में जो है हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।